हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हरीशचंद्र यादव आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल टेक हरीशचंद्र पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे। मैथ में अगला टॉपिक, अगला जो चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर ये 2 होगा हम लोगों का। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, ठीक है। पहला क्या पढ़े थे, पहला हम लोग क्या पढ़े थे, परसेंटेज पढ़ लिए थे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे, ये दूसरा चैप्टर होगा, ठीक। आज हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इसको बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग जिस तरह से परसेंटेज को पढ़े थे बेसिक से, पहले उसको कुछ बेसिक जानेंगे। ये देखिए, हम जब पढ़ाएंगे आप लोगों को मैथ, ठीक है, तो उसमें कोई फार्मूला वगैरह बहुत कम रहेगा, ठीक है, रहेगा ही नहीं। मैं बहुत कम रहेगा फार्मूला, ठीक है। खाली हम लोग उसको खाली पढ़ेंगे, एक टेक्निक से उसको खाली पढ़ते हुए जाएंगे। फार्मूला नहीं, ये नहीं है कि फार्मूला रटते हुए जाना है, ठीक है। आज देखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पहला वीडियो होगा ये देखिए कितने वीडियो में ये हो पाता है, ठीक है। और हम खाली कोर्स ये आप लोग जानते होंगे। आज तो खैर हम लोग खाली इसका जो बेसिक होगा खाली वही पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। जितना क्वेश्चन हम कराएंगे आप लोगों को उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक टेलीग्राम ग्रुप है हरीशचंद्र 11 के नाम से, स्पेस नहीं रहेगा इसमें, देखिए हरीशचंद्र 11, ठीक है। इस नाम से एक ग्रुप है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा अगर पीडीएफ चाहिए तो, ठीक। तो उसमें सारी पीडीएफ हम पहले क्लास शुरू होने से 8-10 घंटा पहले हम दे देते हैं, ताकि आप लोग उसको पहले स्वयं उसको सॉल्व करिए। उसके बाद देखिए हम किस टेक्निक से उसको सॉल्व कराते हैं, ठीक है। चलिए आज देखते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिए पहला कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, ठीक है, दिख रहा है। देखिए ये पहला कॉन्सेप्ट हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। अगर दिया है हम लोगों को, ठीक है, इसको खाली रेशियो मेथड से ही हम लोग जैसे परसेंटेज को पढ़े थे भिन्न में बदल करके, उसको हम इस तरह से इसको भी रेशियो मेथड से ही हम लोग पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इसमें आपको फार्मूला नहीं रखना है, ठीक। देखिए अगर मान लीजिए अगर दिया है, अगर किसी भी चीज़ का कास्ट प्राइस अगर दिया है, किसी वस्तु का कास्ट प्राइस अगर 100 रुपया दिया है, ठीक है, ठीक। अगर कह दे कि इसमें जो प्रॉफिट हुआ है तो क्या है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अब आपसे पूछे कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। या तो आपको दिया हो सेलिंग प्राइस दिया हो, प्रॉफिट पूछा हो, प्रॉफिट दे दिया हो, ठीक है, और सेलिंग कॉस्ट प्राइस अगर पूछे तो इस तरह। देखिए पहले आप लोगों को हम टर्म ये बता देते हैं। देखिए सीपी से क्या लिखते हैं इसको, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एसपी यानी सेलिंग प्राइस, ठीक। और देखिए पी यानी प्रॉफिट, ईयर यानी लॉस, ठीक है। ये टर्म होते हैं, ठीक है, कुछ टर्म होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हम लोगों का ये है, अगर दिया है प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट अगर कॉस्ट प्राइस दिया है, ठीक है, प्रॉफिट अगर 20% हो रहा है कोई भी वस्तु है उसको सेल करने पर, ठीक है, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, अगर ठीक है उसमें प्रॉफिट अगर दे रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, आपसे पूछे कि सेलिंग प्राइस क्या होगी उसकी, ठीक है, यानी कि उसको कितने में बेचा है, ठीक। तो देखिए इसका बहुत आसान मेथड से हम लोग करेंगे इसको। देखिए इसको 20% को क्या लिख सकते हैं, देखिए 20% प्रॉफिट दिया तो 20% को क्या लिखेंगे, 1/5। अब इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम बहुत पहले बताया था जब परसेंटेज पढ़ा रहे थे, तो इसको क्या मानते हैं, बेस मानते हैं। तो बेस यानी कि बेस को क्या हम कहेंगे, जैसे कॉस्ट प्राइस जो रहता है वो कभी भी बदलता नहीं है, ठीक है, हरदम वो कांस्टेंट, हरदम हर जगह जहाँ भी देखेंगे कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। यानी ये बेस मानते थे हम, को नीचे वाले को क्या मानते थे, बेस।
ठीक है। बेस को हम यानी कि जो बेस है यानी कि जो कांस्टेंट है उसको क्या कहेंगे, इसको सीपी कहेंगे, ठीक है। यानी सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक। और जो ऊपर आ जाता है, अभी तो दिया ये परसेंटेज को हम खाली भिन्न में बदले हैं, ठीक है। परसेंटेज को हम भिन्न में खाली अभी बदले हैं, ठीक है। तो 1/5 को यानी कि ये जो बेस होता है इसको हम सीपी मानते हैं, ठीक। अब जैसे अगर कह दिए 1/5 है, ठीक है, तो इसमें अगर प्रॉफिट हो रहा है 5 का, तो देखिए बेस पहले क्या था 5 था, ठीक है। और 1 का प्रॉफिट हुआ तो कितना हो जाएगा। प्रॉफिट निकालने के लिए कोई भी जो कॉस्ट प्राइस होता है उसमें जो प्रॉफिट हुआ है उसको ऐड कर देते हैं, तब सेलिंग प्राइस निकल जाता है, ठीक है। तो 5 में एक वो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/5। देखिए एक ऐड करने पर, एक जब ऐड कर दें कास्ट प्राइस में जो उसका प्रॉफिट होगा उसको ऐड कर देंगे। 1 का प्रॉफिट हुआ है, 5 था उसका बेस था, 5 उसका कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। 1 प्रॉफिट हुआ है तो कितना होगा 6 हो गया, तो 6 हो गया यानी कि उसको क्या पढ़ेंगे, अब इसको क्या कहेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसको क्या कहेंगे कास्ट प्राइस, यही है, ठीक। अब देखिए अगर दिया है कि अगर पूछा है, क्या पूछा है आपसे सेलिंग प्राइस, अगर दिया है कॉस्ट प्राइस का मान क्या दिया है 100 दिया है, यानी कि 5 बराबर 100, अगर 100 दिया है, ठीक है, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, ठीक। इसलिए सेलिंग प्राइस पूछा 6 रेशियो बराबर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको समझते हुए धीरे धीरे चलेंगे, ठीक। अब देखिए इसको एक और मेथड पे कर सकते हैं, जैसे अगर एक मेथड और अगला देखिए, अगला मेथड कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं। अगर देखिए 20% क्या किया गया, देखिए ये दिया है कॉस्ट प्राइस दिया है आपका, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 100 रुपये दिया है, ठीक है। प्रॉफिट इक्वल 20% दिया है, ठीक है। तो अगर जो है हमको सेलिंग प्राइस अगर निकालनी है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इनके 20% का हमको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। यानी कि किसको क्या लिखेंगे 20% अगर बढ़ जा रहा है, 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो 20% बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा 120, ठीक है। 120 बटे क्या करेंगे 100, ये काट देंगे, क्या हो जाएगा, यही रेशियो देखिए आ रहा है। या तो इसको इस तरह से अगर कोई अगर दे देता है कि सीपी बराबर दिया है 100 दिया है, एसपी बराबर पूछा है, ये प्रॉफिट आपका दिया है, इस तरह से अगर इस तरह दे, एक तरीका से ये भी होता है कि उसमें 20% ऐड कर देंगे तो यानी 100 था तो 120 हो गया, ठीक है। 20% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो इस तरह देखिए रेशियो ये भी है। अब वही मेथड रेशियो यानी कि इस तरह से हम रेशियो को निकालते हैं, ठीक है। रेशियो निकाल करके इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को हम इसी बेस पर ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो दिया रहेगा उसको हम रेशियो में बदलेंगे, ठीक है। परसेंटेज में दिया है, चाहे प्रॉफिट दिया है चाहे लॉस दिया है, तो उसको हम रेशियो में बदलेंगे, उसके बाद इस तरह से इसको सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। एक तरीका आपका ये हो गया, ठीक। इस तरह से भी निकाल सकते हैं या इस तरह से भी निकाल, ये बहुत आसान मेथड है, ठीक है, जो दे दिया है उसको करने का, ठीक। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं इसके बाद, ये आप लोग इसको पेन और कॉपी लेकर के बैठे हो तो उसको उतारते रहेगा, ठीक है। एक अच्छा सा नोट्स बनाइए, ठीक। हम इसको मिटाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का और हर एक टाइप प्रॉफिट एंड लॉस का हर एक टाइप हम लोग पढ़ेंगे। ये नहीं है कि कुछ टाइप हम लोग पढ़ करके उसके बाद इसको ख़त्म कर देंगे। देखिए ये 5-7 वीडियो इसका बनेगा, इसका हर एक टाइप का हम लोग हर एक टाइप जितने टाइप का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, आता है, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग इस पर करेंगे, ठीक। अब देखिए अगर कहता है कि देखिए केस देता है, एक केस होता है, केस फर्स्ट क्या आता है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, अगर क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो आप लोगों को यह समझ जाना है कि प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस जो बेचा गया है वो क्या होगा, वो अधिक होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। सेल मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ठीक है। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। आप लोग हिंदी भी जानेंगे। देखिए अगर प्रॉफिट एंड लॉस होता ही है, आप लिखे ही हैं हम, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ में प्रॉफिट हो रहा है तो यानी कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, अधिक होगा
कॉस्ट प्राइस है, तब उसमें प्रॉफिट हो रहा है। अब केस 2 देखेंगे कि अगर लॉस हो रहा है तो क्या होता है, लॉस होगा तो क्या होगा, लॉस, हानि अगर हो रही है तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, कम होगा कास्ट प्राइस से, ठीक है, तभी तो हानि होगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। सेलिंग प्राइस क्या होगा, इस केस में कम होगा कास्ट प्राइस से, तब ये हानि हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब एक होता है परसेंटेज प्रॉफिट निकालना, ठीक है, एक परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होता है। तो देखिए, प्रॉफिट बटे कास्ट प्राइस इंटू 100, चूँकि हम परसेंटेज निकाल, कोई भी चीज़ में अगर परसेंटेज निकालना रहता है तो उसको 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए, प्रॉफिट यानी क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट निकालने के लिए जो सेलिंग प्राइस होगा उससे कॉस्ट प्राइस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछता है, कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर ये होता है, यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होता है, ये फार्मूला नहीं है, देखिए इसको रटिएगा नहीं आप लोग, ठीक है। परसेंटेज प्रॉफिट ये पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है हम उसको वो लिखेंगे, जो प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट निकालने का कोई इसमें कोई रटना थोड़ी है कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, ठीक है, ये तो अब कॉमन सेंस है आप लोगों का, सभी लोगों का, ठीक है। तो प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे, इनटू 100 कर देंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक। इसको फार्मूला ना समझिए, कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट, अगर जैसे एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल हम दे रहे हैं, ठीक, एग्जांपल देख रहे हैं, अगर देखिए, अगर कॉस्ट प्राइस अगर दिया है 200 रुपया, ठीक है, और कोई वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, अगर कोई वस्तु दिया है उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, 200 रुपया, ठीक है। इसमें अगर प्रॉफिट अगर कह दे, प्रॉफिट दिया 40% का, ठीक है, तो आपसे पूछ ले, क्या पूछे, आपसे पूछे सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है, तब क्या करेंगे, देखिए बहुत आसान तरीके, देखिए इसको क्या मानेंगे, ये 40% यानी कि 2/5, 2/5 हो जाएगा, ठीक है, 2/, इसका क्या हो जाएगा 2/5, ठीक। अब देखिए क्या कर रहा है, ये बेस है, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, ये बेस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। अभी तो हम इसको खाली इस भिन्न में बदलना है, ठीक है, अभी भिन्न बदल, देखिए ये 5 था और 2 घट गया है, 2 की बढ़ोतरी हो गई है, 5 से 2 की बढ़ोतरी हो गई, तो क्या हो जाएगा ये 7/5, ठीक है। चूँकि प्रॉफिट हो रहा है, अगर लॉस होता तो 2 घटा देते, 3/5 हो जाता है, ठीक है। अब CP बराबर, अब देखिए, अब क्या, ये क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ऊपर वाला सेलिंग प्राइस होता है, नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। अब 5 बराबर दिया है आप लोगों को, 5 बराबर कितना दिया है, 200, तो 1 रेशियो बराबर क्या दिया है, 40, ठीक है। इसलिए 7 बराबर, यानी कि सेलिंग प्राइस 7 बराबर, ये आपका आंसर होगा 280, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस का ये हो गया, ठीक। अगर आपसे कह दे, ठीक है, अगर यही कह दे कि प्रॉफिट दे करके न, अगर ये कह दे आपको कि 40% का क्या होगा, लॉस हो रहा है, अगर कह दे कि 40% का लॉस हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसको तो यही लिखेंगे ही, ठीक है, इसको क्या करेंगे, यही, इसका भिन्न तो यही होगा, ठीक है। 40% का लॉस होता है, इसका भिन्न, तो ये 5 से क्या हो गया है, 2 उसमें घट जाएगा, ठीक है, तो यानी कि 3 हो जाएगा। अब क्या है, ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब सेलिंग बराबर दिया है, देखिए अगर 5 बराबर दिया है आपको, 5 बराबर 200 दिया है, ठीक है, 1 रेशियो बराबर इतना दिया हो गया 440, ठीक है। अब अगर आपसे पूछता है कि क्या, अगर कास्ट प्राइस पूछता है, कास्ट प्राइस दिया, अगर सेलिंग प्राइस पूछता है, तो क्या करेंगे, यानी कि 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 रेशियो बराबर
नहीं सॉरी, देखिए 3 रेशियो यानी सेलिंग प्राइस बराबर 3, तो क्या हो जाएगा 120, ये 120 हो जाएगा। ठीक, ये नहीं रहेगा। 1 रेशियो बराबर 40 है तो 2 रेशियो बराबर इतना 120, यानी 3 रेशियो बराबर इतना 120 रुपया। ठीक है, यानी कि 3 क्या था, 3 रेशियो किसका था, सेलिंग प्राइस का था। ठीक है, तो इस तरह से इसको कर देंगे। ठीक, इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है देखने के लिए। और देखिए ये परसेंटेज, ये परसेंटेज के रूप में, परसेंटेज के लिए देखिए एक फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा। देखिए ये कैसे आता है कि ये रेशियो कैसे आता है, जैसे कास्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस बटे कास्ट प्राइस कैसे आता है। देखिए परसेंटेज में, देखिए आप लोगों को हम बता रहे हैं। ठीक है, अगर ये देखिए ये आप लोगों को देखा होगा कहीं जगह। ठीक है, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100। अगर प्रॉफिट का केस होता है तब क्या होता है, ये प्रॉफिट के केस में। ठीक है, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के केस में होता है। ठीक है, तो जैसे अगर देखिए अगर ये पहले वाला क्वेश्चन रहता, अगर ये 40% अगर प्रॉफिट रहता, अगर इस बेस पे लगाते तो क्या करते, अगर इससे लगाते, ये आप लोगों का फार्मूला है, आप लोग देखे होंगे बहुत फार्मूला। ठीक है, हम लोग देखिए कितने आसान तरीक़ों से हम लोग कर दिए। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या देखे होंगे, इसका बेस एक फार्मूला भी ये होता है, आप लोग जानते होंगे इसको। ठीक है, बहुत से बुक में देखे होंगे। ठीक है, तो अभी अगर इसमें रख करके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट, सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस इंटू कोष्टक में 100 प्लस पी यानी प्रॉफिट बटे 100। ठीक है, अब देखिए सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस, देखिए 100, अगर ये प्रॉफिट में होता तो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, जो पहला क्वेश्चन था तब 40% का होता तो क्या हो जाता ये, देखिए पहले वाला रेशियो ये आ रहा है आपका, जो पहले वाला रेशियो था ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस था, ये कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, SP CP। ठीक, देखिए पहले वाले जैसे अब इस रेशियो पे हम पहले इसको सॉल्व भी किए हैं। ठीक है, अगर दूसरा केस क्या था इसमें, अगर केस नंबर 2 था, प्रॉफिट ना होकर लॉस होता। ठीक है, अगर लॉस होता, ठीक है, तो इसमें क्या करते, इसमें माइनस कर देते बस, इसमें क्या हो जाता है, इसमें माइनस हो जाता। ठीक है, अब देखिए क्या करते, अगर यही लॉस हो जाता तब, लॉस हो जाता तो क्या हो जाता, देखिए इस ऐसे करते, यहाँ से माइनस करते तो कितना बचता। ठीक है, इसमें क्या बचता, अब ये रेशियो पहले वाला लॉस वाला केस में हो गया। ठीक है, अब लॉस वाला इसके बाद हम बताए थे, तो ये सब ना करके हम लोग क्या करते हैं, ये सब ना करके हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसी परसेंटेज के बेस पे हम लोग जा करके डायरेक्ट इसको रेशियो में बदल देते हैं। तो उसके बाद उसको रेशियो में बदलने के बाद इसको परसेंटेज को रेशियो में बदलेंगे। उसके बाद जो अगर प्रॉफिट का रहा है तो उसमें नीचे वाले में ऊपर वाला जोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है, तो ऊपर वाला सेलिंग प्राइस है तो नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक, अगर लॉस का आता है तो क्या करते हैं, उसमें घटा देते हैं उससे। ठीक है, अभी आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज में अगर पूछे तो इस तरह से होता है। ठीक, अब देखिए अगर आपको दे दिया हो, अगला कंसेप्ट हम लोग देखेंगे
हम केस बताते जा रहे हैं। आप लोग कोई सा बुक लीजिए, कोई किसी भी पब्लिकेशन का, किसी भी राइटर का आप लोग बुक लेंगे, ठीक है, और उसको इस तरह के क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। उसमें देखिए कि मतलब क्या होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई दिया हो, अगर कह रहा है कि अगर कोई भी चीज़ अगर दिया हो, अगर हम लोग इसमें से 2-3 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन देखिए, PDF में हम क्वेश्चन पहले से ही दे दिए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन हम लिख कर लाए हुए हैं, ठीक। इसके बाद और भी क्वेश्चन, इसके बाद और भी हम उदाहरण हम दे सकते हैं। उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। देखिए, अगर दे दिया है, अगर CP दिया, कास्ट प्राइस दिया 120 रुपया, ठीक है। सेलिंग प्राइस अगर पूछ रहा है, अगर प्रॉफिट दिया है, ठीक है। अगर CP दे दिया है, अगर मान लीजिए CP दिया है, ठीक है, 120 रुपये, अगर प्रॉफिट दे दिया है कि हमको 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये SP और आप लोग बहुत आसानी से इसको निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, अब इसको बहुत आप लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 1/, इसको क्या लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे, चूँकि प्रॉफिट हो रहा है तो 6/5। अब 5 बराबर दिया है 120, यानी कि 5 पार्ट बराबर दिया है आपको 120, यानी कि कॉस्ट प्राइस दिया है 120। फाइव हो जाएगा या 6 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक। 1 रेशियो बराबर इतना, तो 6 रेशियो बराबर इतना, यानी कि ये क्या निकला है, ये आपका SP निकला है, सेलिंग प्राइस निकला है, ठीक है। तो इस तरह से कि आप इस तरह से कई क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और एक टाइप का और आता है कि अगर दे रखा हो, अगर आपको दिए दिया हो सेल SP सेल 80 रुपया, सेलिंग प्राइस क्या दिया 80 रुपया, ठीक है। कास्ट प्राइस दे दिया हो 60 रुपया, तो इसमें पूछे कि आप लोगों को कितना परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। अगर यही पूछ रहा है आपसे कि मतलब कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस 80 रुपये दिया है, अगर कास्ट प्राइस 60 रुपये दिया है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है और कितना परसेंट का लॉस हो रहा है या लॉस हो रहा है। देखिए, वैसे दिख रहा है सेलिंग प्राइस इतना 80 रुपया, कास्ट प्राइस 60 रुपये, तो वैसे भी हम लोग देखिए हम लोग क्या जानते हैं, सेलिंग प्राइस बटे कास्ट प्राइस होता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना दिया 80 रुपया दिया है, ठीक है। कास्ट प्राइस कितना दिया है 60 रुपये दिया है। अब देखिए 3 से क्या हुआ 4 हुआ है, ठीक है। 3 से क्या हुआ 4 हुआ, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 3 से 4 हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 1 का प्रॉफिट हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में, 3 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये क्या है, प्रॉफिट है। इस तरह से ये भी निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। और अगर दिया हो, मान लीजिए, देखिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या एग्जाम्पल में हो सकता है। देखिए, कास्ट प्राइस अगर 700 रुपये दिया है, ठीक है। अगर कास्ट प्राइस कितना दिया है, 700 रुपये दिया है, ठीक है। सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो इसमें अब क्या देगा, प्रॉफिट दे रहा है। अगर क्या दे, अगर दे रहा है, कह रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर कह दे कि इसमें कितना परसेंट का, चाहे जो परसेंटेज आप लोग परसेंटेज पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि एक
83 से 1/3 आप लोग देखे होंगे, ठीक है, इतना परसेंट। अब इतना परसेंट कह दे कि इतना परसेंट का लॉस होता है। देखिए इसको ये जानना, ये तो आसान चीज़ है, ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालना, वो कास्ट प्राइस दिया है, ठीक है, ये तो आसान है, ठीक है, पर ये इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये सोचते सोचते आप लोग इसको, अगर इस चीज़ को अगर हम लोग भिन्न में बदलें तो क्या लिखेंगे? 16, 25, 80 यानी कि 5/6, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? 5/6 लिखेंगे, ठीक है। इतना लॉस हो रहा है, ठीक है, 5 का लॉस हो रहा है। कास्ट प्राइस ये 6 था, उसका बेस 6 था, तो यानी कि 5 का लॉस हो रहा है, तो क्या बच रहा है? 1/6, ठीक है। अब देखिए एक बटे 6 बच रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? ये क्या हो गया? CP, ये क्या हो गया? SP। ये सेलिंग प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस। हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। 6 बराबर कितना दिया है? अगर देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन को में इसको करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए ये सेलिंग प्राइस दिया है, ठीक है, इस तरह से भी निकल जाएगा। कास्ट प्राइस दिया रहता तभी हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, लेकिन हम माने कुछ दूसरा, तो 700 माने हैं, ठीक है। अब हमको सेलिंग प्राइस दिया, अब कास्ट प्राइस हमको निकालना है, ठीक है। अगर कास्ट प्राइस निकालना था, अब अगर इस तरह से भी निकाल सकते थे। अब देखिए अब ये सही हो गया। देखिए ये सेलिंग प्राइस दिया है 700, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस दिया है कि 1 रेशियो बराबर दिया है 700, तो 6 रेशियो बराबर निकालना है। कास्ट प्राइस हमको निकालना है, ठीक है, कास्ट प्राइस निकालना है, ठीक। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को करते रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन करिएगा। ये सेलिंग प्राइस, अब देखिए अगर कास्ट प्राइस वाला अगर देखिए अगर दिया हो, कास्ट प्राइस अगर दिया हो CP बराबर, अगर मान लीजिए कास्ट प्राइस अगर आपको दिया CP बराबर इतना, SP बराबर अगर निकालने के लिए कह दिया, अगर इसमें अगर ये लॉस हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए, ठीक है। 28 सही 4/7% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर कास्ट प्राइस दिया, अब इसमें सेलिंग, पहले इस पर कास्ट प्राइस हम लोग निकाले थे। अब देखिए सेलिंग प्राइस अगर निकालना रहे, अगर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इसमें लॉस हो रहा है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे इसको? तो क्या करेंगे? इसको क्या लिखेंगे? 2/7 है, ठीक है। इसको तो रेशियो में 2/7 लिख दिए। अब इसको देखिए प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 7 से 9 हो जाएगा, 2 बढ़ गया है, यानी कि 9/7 है। देखिए ये क्या है? ये कास्ट प्राइस है, ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। अब कास्ट प्राइस बराबर दिया है 7 बराबर दिया है 21, 1 रेशियो बराबर 300, ठीक है, इसलिए 9 बराबर सेलिंग प्राइस निकालना है हम लोग। अगर ठीक है 2700 रुपये आ जाएगा। ये सब तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, आप लोग ये सब कर लेंगे, ठीक है। खाली हमको समझाना था कि इसको हम कैसे भिन्न में बदल सकते हैं उसको, ठीक है। हमारा उद्देश्य खाली ये था कि हम परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदल लेंगे। जब परसेंटेज चैप्टर आप लोग हम लोग हमारा वीडियो देखे होंगे परसेंटेज चैप्टर का, तो हम बहुत ही बेसिक से उसको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा उसको। अब देखिए हम PDF में देखिए 2-3 क्वेश्चन हम दिए थे, ठीक है। अब उसको कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिए थे कि किसी वस्तु को 5000 रुपये में बेचने पर 37.5% की हानि होती है, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमको। किसी वस्तु को यानी कि क्या दिया है? सेलिंग प्राइस दिया है। सेलिंग प्राइस दिया है, कितना दिया है?
देखिए गिवन में दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है 5,000 रुपये, इतने बेचने पर हानि होती है यानी कि लॉस होता है, कितने की 5% की हानि होती है। ठीक है, वस्तु का क्या है, सीपी पूछ रहा है। देखिए सीपी बराबर क्या होगा, बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे इसको। देखिए इसको क्या लिखेंगे, 3/8, इसको क्या लिखेंगे 3/8 लिखेंगे। ठीक है, अब लॉस हो रहा है यानी कि 8 था उसमें 3 का लॉस हो रहा है, तो कितना बच रहा है 5/8। ये क्या होगा, ये सेलिंग प्राइस होगा, ये क्या होगा कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस दिया है 5 पार्ट बराबर क्या दिया है 5 भाग बराबर इतना। ठीक है, तो 1 पार्ट बराबर 8 बराबर, इसलिए 8 बराबर 8 यानी कि कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस बराबर 8,000। देखिए ऑप्शन में दिया है 8,000 दिया है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी है वही जो कि सही है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 600 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 650 रुपये में बेचा जाए तो कितना % का लाभ होगा। गिवन डाटा में दिया है क्या, 600 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर 600 रुपया। ठीक है, 20% का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है 20% का। अब करें यदि वस्तु को 650 रुपये में बेचा जाए तो कितना % का लाभ होगा। ठीक है, यही पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए 20% का यहाँ देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 1/5। ये क्या प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 5 से क्या हो रहा है, एक की बढ़ोतरी हो रही है यानी कि 6/5 यानी कि क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया, ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 5 बराबर कितना दिया है, सेलिंग प्राइस बराबर दिया है यानी कि 6 बराबर क्या दिया है 600, तो 1 पार्ट बराबर 100 रुपये। ठीक है, तो 5 पार्ट बराबर, इसलिए 5 पार्ट बराबर क्या होगा 5 पार्ट यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा। अब इसके हिसाब से कॉस्ट प्राइस बराबर कितना हो जाएगा, इसके हिसाब से कॉस्ट प्राइस बराबर कितना हो जाएगा 500 रुपये। ठीक है, इसके हिसाब से कॉस्ट प्राइस बराबर कितना हो जाएगा 5 बराबर 500 रुपये। ठीक है, अब देखिए 500 ये है 500 तो इसके हिसाब से हो रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि 500 में न बेच करके 650 में अगर बेचा जाता तो कितने % का लाभ होता। अगर 500 दिया है इसको 550 में नहीं 650 में अगर बेचा जाता, ठीक है, इसका कास्ट प्राइस 550 है, सेलिंग प्राइस क्या है 650, तो कितने % का लाभ हो रहा है। देखिए 150 का लाभ हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में 500 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा 150 रुपये का लाभ हो रहा है 500 के रिस्पेक्ट में, तो कितने % का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब इसे काटिए 5
यानी कि 30% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। देखिए ऑप्शन में दिया है बी, ऑप्शन बी दिया है, ठीक है, 30%, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 40 वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंटेज याद करिए, ठीक है। 40 वस्तु का विक्रय मूल्य, देखिए गिवन डाटा में दिया 40 वस्तु हैं, उसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 50 वस्तु की किसके क्रय मूल्य से, प्रॉफिट या हानि बताना है, ठीक है। यही दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। ESP बटे CP अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 50/40, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है, 4 का क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में। एक कितने, किसके रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर ये बेस 4 था तो एक यानी कि बढ़ गया है, यानी कि 50 हो गया है, 40 था तो 50 हो गया, यानी कि 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि 25%, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद अगला पार्ट हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे इसके बाद और जितने भी, अभी तो पहला पार्ट था ये प्रॉफिट एंड लॉस का, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी तरीके के क्वेश्चन होंगे, कि जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं हम लोगों के, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा दबा करके, ठीक है। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।